नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का अफवाह तंत्र है, इनकी चर्चा है वो की थी। राजस्थान का अफवाह तंत्र है वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, राजस्थान का यदि आपको अफवाह तंत्र पढ़ना है तो आप पीछे के वीडियो हैं उनमें सारा का सारा अफवाह तंत्र है, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों देखिए, हम शुरू करते हैं नए टॉपिक को और उस टॉपिक का नाम होगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब आप राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ेंगे तो सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ने से पहले आप लोग राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियां हैं उनको अवश्य पढ़ लें, ताकि जैसे आप नदियां पढ़ोगी तो नदियां पढ़ने के साथ साथ आपकी ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं ये आसानी से याद हो जाएगी। यानी जब आप सिंचाई परियोजनाओं को अगर 5 दिन में याद कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे आप देखिए नदियां पढ़ोगे, नदियां पढ़ने के बाद यदि सिंचाई परियोजना पढ़ोगे तो वहां पर आप 2 घंटे में भी इनको याद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। और सिंचाई परियोजना में देखिए मित्रों, कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती है और क्या क्या अपन को याद करना है और किस तरीके से इनका विस्तार आपके सामने होगा, देखिएगा। यानी सबसे पहले देखिए टॉपिक है दोस्तों आपके सामने राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना, देखिए राजस्थान की सिंचाई परियोजना। अब राजस्थान की यदि सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना में देखिए सबसे पहले देखिए, यानी सिंचाई की जो परियोजना है इस परियोजना में सबसे पहले आप देखेंगे कि राजस्थान की जो सिंचाई है इस सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन। देखो मित्रों, ये चीजें याद रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम सारी की सारी सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ेंगे। तो राजस्थान में सिंचाई की यदि प्रमुख साधनों की बात करें तो प्रमुख रूप से आपके सामने देखिए कितने प्रकार के साधन प्राप्त होंगे। 3 प्रकार के साधन है वो प्राप्त होंगे। देखिएगा, सबसे पहला यदि साधन देखा जाए तो सबसे पहले देखिए साधन आता है आपके सामने कुओं और नलकूप। कुओं व नलकूप। उसके बाद में देखिए दूसरे साधन की बात करें तो दूसरा साधन आता है आपके सामने नहर। और तीसरे साधन की बात करें दोस्तों तो तीसरा साधन आता है आपके सामने तालाब। देखिए, यहां से आप प्रत्येक चीज को ध्यान से समझे। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना के प्रमुख साधन तो कुएं हैं, नलकूप है, नहर है और तालाब है। इनके द्वारा राजस्थान में आपके सामने क्या होती है, सिंचाई होती है। लेकिन ध्यान रखें कि राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना, इस सिंचाई परियोजना में देखिए पहले स्थान पर कौन सी सिंचाई होती है या राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो किस साधनों के माध्यम से होती है। तो राजस्थान में सिंचाई में जो सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है उसमें आपके सामने कुओं और नलकूपों का नाम आता है। तो राजस्थान में सिंचाई के सर्वाधिक अगर साधन देखे जाएं तो उसमें पहला स्थान है दोस्तों कुओं व नलकूपों का। और सिंचाई संसाधनों में दूसरा जो स्थान आता है वो दोस्तों किसका आता है, नहरों का आता है। और उसके बाद में तीसरा जो सामान आता है, साधन आता है, वो आपके सामने तालाबों का आता है। तो ये चीज तो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब करना क्या है कि राजस्थान में सिंचाई के जो साधन है, यानी राजस्थान में देखिए 100% साधन है सिंचाई के, जिसमें प्रथम स्थान कुओं व नलकूपों का, दूसरा स्थान है वो नहरों का और तीसरा है तालाबों का। तो राजस्थान में कुओं और नलकूपों की बात करें तो इससे राजस्थान में कितनी प्रतिशत सिंचाई है वो होती है। तो दोस्तों यहां से आपको याद रखना है 69.88%। राजस्थान में 69.88% की बात करें तो वो सिंचाई किसके माध्यम से होती है,
कुओं और नलकूपों के माध्यम से होती है। उसके बाद में नहरों के द्वारा सिंचाई है वो राजस्थान में कितनी प्रतिशत होती है, तो याद रखिए मित्रों 28.86% आपके सामने जो सिंचाई होगी वो किसके द्वारा होगी, नहरों के द्वारा। और बाकी जो सिंचाई बचेगी वो किसके द्वारा होगी, तालाबों के द्वारा। और तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो 1.26% सिंचाई किससे होगी, तालाबों से होगी। अब इसको इजी तरीके से याद रखिए, टॉपिक याद रखिए, राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के प्रमुख साधन देखे जाए, कुओं व नलकूपों का नाम आता है, नहरों का, तालाबों का नाम आता है। तो राजस्थान में देखिए अगर सिंचाई में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान किसका है, कुओं व नलकूपों का। और कुओं व नलकूपों के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई कितनी प्रतिशत होती है, 69.88% होती है। उसके बाद में सिंचाई में देखिए दूसरे स्थान पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो उसमें नंबर आता है दोस्तों किसका, नहरों का। और नहरों के द्वारा आपके सामने जो सिंचाई होती है वो कितनी होती है, 28.86%। और उसके बाद में सिंचाई में तीसरा जो सिंचित क्षेत्र है वो आपके सामने तालाबों का, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है 1.26%। इनको आप काउंट करेंगे तो पूरी कितनी प्रतिशत हो जाएगी दोस्तों, आपके सामने 100%। इतनी बात आपके सामने क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए इन कुओं और नलकूपों की हम अलग अलग स्थिति में अलग अलग इनकी चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है, इतनी चीज तो आपको याद करनी है, इतनी चीज तो आपको याद करनी है। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, राजस्थान का मानचित्र है वो याद रखेंगे। क्या करेंगे, राजस्थान का मानचित्र। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने देखिए इस प्रकार से आप राजस्थान का मानचित्र है वो याद रखेंगे। देखिए इस प्रकार से आप यदि राजस्थान का मानचित्र याद रखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी हम देखिए यहाँ से सिंचाई परियोजनाओं को यहाँ से पढ़ेंगे, इनके प्रमुख साधनों को। देखिएगा ये है आपके सामने राजस्थान, क्या है ये आपके सामने राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में देखिए मैंने आपको 3 तरह के साधन बताए थे, कुएं और नलकूपों की स्थिति बताई थी। यानी एक तो आपके सामने कुओं की स्थिति आती है और दूसरी आपके सामने नलकूपों की स्थिति आती है और इनके द्वारा सिंचाई मैंने बताई 69.88। और दूसरा स्थान जो आता है वो आपके सामने देखिए मित्रों किसका आता है, नहरों का आता है। और तीसरा स्थान मैंने आपको बताया किसका आता है, तालाबों का आता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए सबसे पहले यदि कुओं और नलकूपों की बात करें तो कुओं और नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, तो 69.08% सिंचाई राजस्थान में कुओं और नलकूपों के माध्यम से होती है। लेकिन अगर यहां से देखिए सबसे पहले यदि कुओं की बात करते हैं मित्रों, यानी कुओं की बात करें तो राजस्थान में कुओं के द्वारा सबसे ज्यादा अगर सिंचाई देखी जाए तो वो सिंचाई देखिए कहाँ होती है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जयपुर में। जयपुर के बाद में मित्रों याद रखेंगे आपके सामने दौसा, और दौसा के बाद में आप याद रखेंगे दोस्तों अलवर, और अलवर के बाद में दोस्तों आप याद रखेंगे सीकर, और सीकर के बाद में आप याद रखेंगे सवाई माधोपुर। देखिए दोस्तों यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके सामने देखिए कुओं के द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो सिंचाई आपके सामने कहाँ होती है, आपकी सीकर में होती है, आपकी जयपुर में होती है, आपकी दौसा में होती है, आपकी अलवर में होती है और आपकी सवाई माधोपुर में होती है। यदि क्रम आप देखना चाहें तो देखिए पहले जयपुर, उसके बाद में दौसा, उसके बाद अलवर, उसके बाद भी देखिए यहाँ पर सीकर और सीकर के बाद सवाई माधोपुर। तो राजस्थान है, इस राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से क्षेत्रों में होती है, तो राजस्थान का जो ये आपके सामने ये वाला भाग है
इन जिलों का भाग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि नलकूपों की बात करते हैं तो नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई देखिए कहाँ होती है। तो राजस्थान में देखिए नलकूपों की बात करें तो वो सिंचाई आपके सामने कहाँ कहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर आपके सामने जिला का देखिए भरतपुर, ठीक है। और भरतपुर के बाद में चले आइए आप सीधा यहाँ पर उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आप चले आइए सीधा राजस्थान के अजमेर। यानी यहाँ पर राजस्थान का भरतपुर जिला है, यहाँ से उदयपुर जिला और यहाँ से अजमेर जिला। इन 3 जिलों में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है? नलकूपों के द्वारा होती है। मित्रों याद रखना, राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कुओं व नलकूपों का है, और कुओं और नलकूपों के माध्यम से राजस्थान में सिंचाई होती है 69.88%। लेकिन राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर, दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर, सीकर में होती है। सीकर सवाईमाधोपुर में होती है। लेकिन नलकूपों की बात करें तो नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके सामने कहाँ होती है? भरतपुर में होती है, उदयपुर में होती है और अजमेर में होती है। तो यहाँ से आप इस नलकूपों को भी एक साथ याद रखें कि इनके द्वारा सिंचाई भरतपुर के बाद में आपका जिला आ जाएगा उदयपुर, और उदयपुर के बाद में मित्रों जिला आ जाएगा अजमेर। यहाँ पर सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए ये तो कुओं के द्वारा सिंचाई बतानी है और ये आपके सामने नलकूपों के द्वारा सिंचाई बतानी है, यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कुओं और नलकूपों का स्थान तो कौन सा आ गया? प्रथम स्थान आ गया सिंचाई में। उसके बाद में मैंने दूसरा स्थान बताया दोस्तों आपके सामने किसका? नहरों का। तो दूसरा स्थान यहाँ पर आपका नहरों का है, और नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? 28.86% सिंचाई आपकी नहरों के द्वारा होती है। लेकिन अब नहरों की बात करते हैं तो नहरों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप, यहाँ पर देखो जिला आता है कौन सा? गंगानगर। कौन सा जिला आता है यहाँ पर? गंगानगर। और गंगानगर के बाद में दूसरा जिला आपके सामने देखिए कौन सा आता है? यहाँ पर हनुमानगढ़। यानी एक तरफ आपका यहाँ पर गंगानगर जिला है और दूसरा आपके सामने यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला। एक तरफ आपका गंगानगर और दूसरा आपके सामने कौन सा जिला गया? हनुमानगढ़। तो यहाँ पर ये 2 जिले आपके सामने आ रहे हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, और उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से आपके सामने ये भरतपुर में होती है। और भरतपुर के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर मित्रों आपके सामने जिला आता है देखिए 12। कौन सा जिला आता है? 12। और 12 के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला आता है कोटा, और कोटा के बाद में जिला आता है आपके सामने कौन सा दोस्तों? बूंदी। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के बूंदी जिले की बात करें, कोटा की बात करें, 12 की बात करें, भरतपुर की बात करें, गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर आपके सामने जो सिंचाई होती है वो सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 12 जिला है, यहाँ पर आपके सामने देखिए कोटा जिला है, और यहाँ पर आपके सामने ये बूंदी जिला। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने नहरों के द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। और यहाँ पर भरतपुर है, यहाँ पर भी आपके सामने सिंचाई होती है। तो यहाँ से करना क्या है आपको कि राजस्थान है, इस राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? तो गंगानगर आपको बताना है, आपको हनुमानगढ़ बताना, फिर आपको भरतपुर बताना है, फिर आपको कोटा बताना, फिर 12 और फिर बूंदी। तो यहाँ पर नहरों के द्वारा अगर सिंचाई देखी जाए तो उसका क्रम आप बताएंगे गंगानगर, उसके बाद आप हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आप बताएंगे भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आप बताएंगे 12 के बाद में आप बताएंगे कोटा, और कोटा के बाद में आप बताएंगे बूंदी।
इस प्रकार से राजस्थान में ये नहरों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। उसके बाद में देखिए नहरों के बाद में यदि तालाबों की जब बात आती है मित्रों, तो तीसरा स्थान आपके सामने देखिए किसका है, तालाबों का है। यानी तीसरा स्थान सिंचाई में, तीसरा स्थान राजस्थान में किसका है, तो तालाबों का है। और तालाबों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक अगर सिंचाई देखी जाए तो वो सिंचाई आपके सामने कहाँ होती है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में चले आइए आप उदयपुर। भीलवाड़ा के बाद में आप चले आएंगे उदयपुर, और उसके बाद में आप चलेंगे तो यहाँ पर जिला आता है आपके सामने पाली, और पाली के बाद में जिला आता है आपके सामने राजसमंद, और राजसमंद के बाद में आपके सामने यहाँ पर जिला आ जाएगा टोंक, और टोंक के बाद में आ जाएगा आपका कोटा। यानी भीलवाड़ा से उदयपुर, उदयपुर से आप चलेंगे पाली से आ जाएंगे राजसमंद से आ जाएंगे आप यहाँ पर टोंक, और टोंक के बाद में आ जाएंगे आप कोटा जिले में। तो यहाँ पर राजस्थान में तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो देखिए आप यहाँ से इनको अलग से लिखना चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि राजस्थान में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से क्षेत्रों में होती है, कौन से जिलों में होती है। तो सबसे पहले आपको जिला याद रखना है भीलवाड़ा के बाद में आपको जिला याद रखना है कौन सा, उदयपुर। यानी पहले भीलवाड़ा उसके बाद उदयपुर के बाद में आप चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने कौन सा जिला, पाली के बाद में आ जाएगा आपके सामने राजसमंद के बाद में आप चलेंगे टोंक, और टोंक के बाद में आ जाएगा आपके सामने कोटा जिला। तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होगी वो किसके द्वारा होगी, तो याद रखेंगे दोस्तों तालाबों के द्वारा होती है। ये तो स्थिति हो गई यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए ये 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि दूसरा स्थान है वो राजस्थान में नहरों का है, लेकिन राजस्थान में नहरों के द्वारा अगर सिंचाई देखी जाए तो वो सिंचाई आपके सामने पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। पश्चिमी राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा मिलेगी, नहरों के द्वारा मिलेगी। और आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग यदि दोस्तों देखा जाए तो वहां पर सिंचाई किसके द्वारा होगी, तालाबों के द्वारा होगी। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान है, देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं कि राजस्थान में नदी व झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान में नदी व झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, और इसके लिए आपको दोस्तों ऑप्शन क्या क्या देगा, सबसे पहले ऑप्शन आपको देगा गंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद में आपको बी ऑप्शन में देगा अलवर, भरतपुर। उसके बाद में सी ऑप्शन में देगा आपके सामने उदयपुर, अजमेर, और डी ऑप्शन में आपको देगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो मित्रों यहां पर आपको इसका राइट आंसर बताना कि राजस्थान में नदी व झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। पहला ऑप्शन दे देगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बी ऑप्शन में देगा अलवर, भरतपुर, सी ऑप्शन में देगा उदयपुर, अजमेर, और डी में देगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर आप एक कमेंट में लिख करके मेरे को बता सकते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर है वो कौन कौन बताते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि राजस्थान में नदी व झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ होती है, तो आपको इसका राइट आंसर है वो बताना। ठीक है दोस्तों।